KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी ने मौजूदा राजनीतिक हालातों में राजनीतिक पार्टियों की बेबसी तथा भाजपा सरकार की दलित और मुस्लिम विरोधी नीतियों के कारण समाज में फैले हुए वैमनस्य पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि समाज में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है जिसे एक दिशा देने की सख्त ज़रूरत है। जिस तरीके से उलमाए कराम ने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसी तरह से मौजूदा हालात में देश और संविधान बचाने के लिए एक कारगर रणनीति बनाई जानी चाहिए। इमरान हसन सिद्दीकी ने आगे कहा कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिन करोड़ों लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, उनके सपनों के भारत का निर्माण किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारे डेमोक्रेटिक देश में जनता को सरकार चुनने का अधिकार है और उसके हर वोट का बड़ा महत्व होता है। 70 सालों में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा छने जाने के बाद ये अब ज़रूरी हो जाता है कि पर्सनल्ला बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद और तमाम कौमियत के आधार पर कार्य करने वाली गैर राजनीतिक संगठन एकजुट होकर समाज और देश तरक्की के लिए एक राजनीतिक विंग बनाए जो मुद्दों के आधार पर निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर बंधुता, स्वतंत्रता और समता के आधार पर कार्य करने वाली आदर्श सरकार की स्थापना हो सके। इमरान हसन सिद्दीकी ने आगे कहा कि आज़ादी के आंदोलन से दूर रहने वाली आरएसएस ने अपने खास एजेंडे पर लगातार प्रयास रहते हुए पूरे देश में सत्ता स्थापित कर ली, जबकि जमीयत उलमाए हिंद आज़ादी की लड़ाई के दौरान एक बड़ी तंजीम हुआ करती थी। उनके मुकाबले में अभी हम काफ़ी पीछे हैं। उन्होंने कहा कि उलमाए किराम और दानिश्वर पूरे देश में एक पॉलिटिकल विंग का गठन करें और तमाम राज्यों में समान सोच वाली पार्टियों के साथ मिलकर देश हित और संविधान की रक्षा के लिए डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत बनाने की दिशा में पहल करें। उन्होंने आगे देश के तमाम उलमाए किराम और तमाम सियासी और गैर सियासी पार्टियों को और तमाम बुद्धिजीवी वर्गों को आह्वान किया है कि वो एक मंच पर आए और एक ऐसे पार्टी का गठन करें और एक ऐसी सरकार देश को दी जाए जो देश के बीते हुए उन स्वर्णिम दिनों को एक बार फिर वापस ला सके। जिस तरह से बीते 2 दशकों में भारतीय जनता पार्टी और इनके घटक दलों की सरकारों ने देश में एक अव्यवस्था का मामला फैला रखा है, एक तरह की अराजकता बढ़ती जा रही है। आए दिन मुस्लिम समाज और दलितों पर और कमज़ोर वर्गों पर जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और अनाप शनाप ऐसे तमाम कानूनों को आयत किया जा रहा है। इन सब से अगर बचना है तो लोकतंत्र को बचाना है तो इस देश को एक ऐसे राजनीतिक मंच की ज़रूरत है जहां पर सभी वर्ग के लोग मिलकर काम करें और एक मजबूत सरकार इस देश को दे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता कई दशकों से ये देखा गया कि जो उलमाए किराम है या जो तंजीमों के सरबराह हैं, ये सियासत से ज़्यादा मुतासिर है। इसकी ख़ास वजह ये रही कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम की सरबराही करने के लिए कोई भी एक सिंगल प्लेटफार्म नहीं बन पाया। कौमी तंजीम की बात की जाए, मुस्लिम लीग की बात की जाए, ऐसे तमाम जो इदारे रहे हैं, क्या लगता है कि ये सब एक प्लेटफॉर्म पे इन्हें आना चाहिए और इनको लाने के लिए क्या खास करना चाहिए? बिल्कुल यही बात है कि ये सबको एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए और ये सब आने का सिर्फ एक ही है कि सबको बराबरी का हक मिले। अगर आप इंसाफ की बात रखते हैं और आप ये कहते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वो सच है, मुसलमान सच बोलता है, मुसलमान ईमानदार है, वो किसी का हक नहीं मारता है, और आप इसकी जो है आप ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसमें ऐसा होता है, तो हम जानते हैं कि पूरा देश आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप एक ऑल्टरनेटिव लाइए। अब ये घबराना कि अगर हमने ये बना दिया तो सब एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देश के अंदर तमाम लोग ऐसे सोचते हैं जो संविधान के लिए और देश में सबको हक मिले वो चाह रहे हैं, लेकिन किधर जाए,
कौन उनकी रहनुमाई करे। आप जब जिस तरीके से अंग्रेज़ों की आज़ादी में आपने रेशमी रुमाल बनाया, आपने एक तहरीक चलाई, तमाम फिरके के लोग एकजुट होकर एक जामा होकर अंग्रेज़ों को आपने किया, तो इस वक्त अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कौम पूरे देश में जो है बिल्कुल फैला हुआ है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोई किसी को फंसा दे रहा है, कुछ भी हुआ जा रहा है, तो आपको आगे आना चाहिए। और आप आगे आए और हमें पूरी उम्मीद है उलमा इकराम इसमें आगे आएंगे और आके जो है इस तरीके का एक तंजीम बना के सामने लाएंगे। किन उलमा से आपकी बात हुई है आज सबसे, और अब इसके बाद हम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, बरेलवी शरीफ, हम सबसे जाके बात करके और जितनी भी मुस्लिम पॉलिटिकल तंजीमें हैं उनसे भी बात करके कि इसका एक पूरा अमल बने, और जो दीगर दानिश्वर हैं, प्रोफेसर हैं, इनको भी इकट्ठा करके उनसे बात करके इसका एक अमली जामा बनाने की ख्वाहिश। जनाब, भारत में जितने राज्य हैं, हर राज्य में कोई ना कोई मुस्लिम नेतृत्व है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे जो है आंध्र प्रदेश हो। राज्य, भारत के तमाम राज्यों में कोई ना कोई एक ऐसा मुस्लिम नेतृत्व है जो वहाँ पे अपनी जो है नेतृत्वता कर रहा है। ऐसे में आप उन तमाम नेतृत्व को कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? चाहे असदुद्दीन अवैसी साहब हो, यहाँ आजम खान हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, आपके बहुत से 28 MP हैं आपके। हम यही आप लोगों के माध्यम से ये आवाम इकट्ठा कराएंगे कि अगर ये एक नहीं हो रहे हैं तो फिर ये कौम की बात करना बंद करते, सिर्फ ये कहें कि हम अपने लिए MP बन रहे हैं, हम अपने लिए MLA बन रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए ये हम काम कर रहे हैं। अगर आप कौम की बात कर रहे हैं तो फिर कौम के लिए आपको थोड़ी हो सकता है कुर्बानी भी देनी पड़ जाए, हो सकता है आपके मन माफिक आपको पद न मिले, लेकिन फिर भी आपको देखना होगा कि हमारी कौम जो है और यह पूरा देश जो है किस तरीके से बेहतर हो सकता है। अगर आप अपनी चीज़ को, इंडिविजुअलिटी को आगे रखते हैं तो ये आवाम देखेगी। मकसद ये है कि अब हमें छन्नी लगानी पड़ेगी और उस छन्नी में लोगों को छानना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हम ज़मीन नहीं तैयार कर सकते जहाँ पे हमें इमारत मिलेगी।